यूपीएससी की परीक्षा में 186वां रैंक लाने वाले संदीप कुमार झा का दरभंगा हवाई अड्डे पर किया गया जोरदार स्वागत। शनिवार को दरभंगा हवाई अड्डे पर कोलकाता की फ्लाइट से लौटे संदीप कुमार झा का उनके परिजन एवं ग्रामीणों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि संदीप कुमार झा ने यूपीएससी की परीक्षा में 186वां रैंक प्राप्त किया है और उन्हें आईपीएस का कैडर प्राप्त हुआ है। वहीं उनके स्वागत में उनके पिता के साथ उनके चाचा, मामा एवं कुछ ग्रामीण भी मौजूद थे, जिन्होंने माला पहनाकर एवं बुके देकर उनका स्वागत किया है। वहीं संदीप कुमार झा ने कहा है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम का निर्वहन करूंगा। साथ ही इस पूरी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया है। मैं मधुबनी जिला का निवासी हूँ, तरडिहा गाँव से, और यूपीएससी में इस बार 186 रैंक आया है। और अभी तो कैडर और सर्विस डिसाइड नहीं हुआ ऑफिशियली, लेकिन आईपीएस मिलने की संभावना है। कहाँ बचपन की पढ़ाई कहाँ से पूरी की और कैसे आपका शिक्षा? बचपन प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से हुई थी, मधुबनी जिला में ही। उसके बाद जो है सो फिर मैंने आईटी का तैयारी किया था, तो कॉलेज एजुकेशन आईटी खड़गपुर से हुई थी। 2019 में ग्रेजुएट होकर फिर मैंने यूपीएससी का तैयारी शुरू किया और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। उसमें मुझे 186 रैंक। सफलता के पीछे किसका आशीर्वाद कहेंगे? सबसे पहले तो पापा मम्मी का जो है सो सपोर्ट शुरू से रहा है, पूरा मुझ पर विश्वास और हर तरह का सपोर्ट, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। उसके बाद जो है सो बड़े लोगों का आशीर्वाद, अपनी मेहनत, सब। समाज के लिए क्या कुछ करेंगे? समाज के लिए ही जो है सो कुछ करने का जो अंदर से जुनून था, उसके वजह से यूपीएससी की तैयारी शुरू की, आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखा, तो उसी को प्रति अपने को समर्पण करना है। और जो भी समस्याएं हैं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में हो या जो है सो वनरेबल सेक्शंस जो है अपने सोसाइटी के, उनके लिए उनके प्रति अपने को समर्पित करना। कौन सा राज्य चुनेंगे? मैंने तो बिहार राज्य को ही पहला अपना चॉइस दिया है। अब जो मिले मुझे, अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। अच्छा चीज पाया, हमारे गांव का पहला आईपीएस ऑफिसर है। आज तक कोई यूपीएससी नहीं किया था, तो पहला यूपीएससी क्रैक किया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। इनका कैसा रहा बचपन और क्या कुछ? बहुत अच्छा रहा, कोई छोटा सा प्रॉब्लम नहीं। कहाँ से की है इन्होंने पढ़ाई? नवोदय विद्यालय से किया है, 6 से लेकर 10 तक, और आईपीएस मधुबनी, 12वीं आईटी खड़गपुर, मास्टर ऑफ साइंस। क्या उम्मीद रखते हैं अपने? अच्छा रिस्पेक्ट करने के लिए। जो बिहार को उन्होंने चुना है, तो क्या लग रहा है बिहार को? जी, बिहार में अच्छा से काम करेगा। अच्छा से काम करेगा। आप क्या खुद करते हैं? हम खुद एलएनटी में कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में चिति बिहार प्रांत द्वारा स्वीकृत व मिथिला लोक मंथन द्वारा आयोजित सर्जना कौशल विकास शिविर के 5वें दिन बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बौद्धिक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधान पार्षद संजय पासवान मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति का बड़ा गहरा संबंध है। भारत की सैकड़ों हजारों पीढ़ियों का अनुभव संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। इस प्राचीन ज्ञान को सहेजने के लिए भारत सरकार ने नेशनल ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया है। वहीं अपने अध्यक्षीय संबोधन में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलानुशासक एवं धर्मशास्त्र व दर्शन के विद्वान विभागाध्यक्ष श्रीपति त्रिपाठी ने कहा कि समाज के पूर्वाग्रह के कारण आमतौर पर यह माना जाता है कि संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के बाद रोजगार की बहुत कम संभावनाएं शेष रहती है। संस्कृत इस देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। दुनिया की। दूसरा बता दें आपसे, सबसे व्यवस्थित भाषा दुनिया की तमिल है। तमिल मतलब भाषा का तो सागर है। जो भारतवर्ष है, ये भाषाओं का सागर रहा है, सागर है। सबसे सुंदर कहते हैं कि लय में भाषा कौन दुनिया में है? तेलुगु है। कहा गया तेलुगु के बारे में कि तेलुगु सबसे रिदम वाला, सुर ताल वाला भाषा है, जिसका एक एक जो वाक्य अंत होता है वह सब स्वर में होता है, व्यंजन में नहीं होता है, सब भावल में एंड करता है।
कॉन्सोनेट नहीं करता है। मतलब ये कह रहा हूं कि ये भाषाओं का जो सागर है ये देश अद्भुत है। आप कोई गीत सुनिए, बड़ा सुकून मिलता है, आराम मिलता है। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर के मानसिक, भौतिक और जो भावनात्मक स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, उसके लिए उपयोगी है। इसलिए बड़ा अच्छा लगा आपको क्या। दरभंगा के श्यामा मंदिर के तालाब में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई। शनिवार को आयोजित इस जयंती के अवसर पर श्यामा मंदिर के तालाब में बीचों बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सह जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, क्योटी के विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, विधान पार्षद अर्जुन सहनी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। ये ऐसे महापुरुष है जिन्होंने जो एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था, जिस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है और 3 सीटों से बढ़कर आज 303 सीटों पर पहुंची है। ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस मनाने का अवसर आज मिला है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जल थल हर जगह आज इनके जन्म दिवस को उत्साह और उल्लास के साथ मना रही है। और साथ ही साथ एक अभी हमारा महाअभियान चल रहा है आम जन की भागीदारी से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी 20 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता ने जन्मदिवस मनाने का जो निर्णय लिया, 20 साल उनके संसदीय जीवन का हो गया। 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में, 7 साल उनका प्रधानमंत्री जी के रूप में। और उन्हें जो उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्होंने सेवा का काम जो किया है आम जन का, तो इसके माध्यम से सेवा ही समर्पण, सेवा में समर्पित भारतीय जनता पार्टी आज इस कार्यक्रम को जल थल हर जगह मनाने का काम कर रही है कि इनकी सोच जो अंत्योदय थी, अंतिम व्यक्ति का देश के अंदर उदय, यह जो सोच इन्होंने रखा और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद के ऊपर काम करते हुए आज यहाँ तक पहुँची है, ऐसे महामानव का जन्मदिवस मना के सभी कार्यकर्ता आह्लादित हैं। माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हम लोग 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इनका सेवा और समर्पण कार्यक्रम में पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी इसमें लगे हुए हैं। आज पंडित दीनदयाल जी का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ, और इस कार्यक्रम में हमारे बिहार के यशस्वी श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा जी, हमारे क्योटी के माननीय विधायक मुरारी मोहन जी, हमारे बड़े भैया गुजरी के लाल अर्जुन सहनी जी हैं। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से आज हम लोग श्यामा माई मंदिर के परिसर में इनके दीनदयाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और इनके मार्गदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो सराहनीय है। और हम लोग पूरा इन्हीं का जो मार्गदर्शन मिला है, भारतीय जनता पार्टी का राह वही अपनाने का काम किया है। यही जो भारतीय जनता पार्टी है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह आयोजन 23 सितंबर से प्रारंभ हुआ था, जो 25 सितंबर को शनिवार के दिन समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के पहले सत्र में सद्भावना मार्च निकाला गया, जो संस्कृत विश्वविद्यालय से निकलकर मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी तक पहुंचा। पुनः यह वापस संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में लौट गया। इस बारे में संस्कृत विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक डॉक्टर सत्यवान कुमार ने कहा कि यह सद्भावना मार्च निकाला गया है, जो सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधता है। इस सद्भावना मार्च में संस्कृत विश्वविद्यालय के कई शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मचारी, छात्र छात्राएं एवं एनएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी धर्मों को समावेश का नाम ही भारतवर्ष है। भारतवर्ष इसलिए संपूर्ण विश्व का गुरु रहा है कि यहाँ सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय का हम समावेश लेकर के हम सब एक हैं का नारा देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे हैं भाई भाई। ये हमारा संदेश है मुख्य रूप से। ये त्रिदिवसीय अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है। आज
5वें सत्र में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें एक सद्भावना मार्च हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक सारे लोग इसमें शामिल हैं। सभी उत्साह से जो है देश के प्रति, देश के 75वें स्वतंत्रता वर्ष के रूप में इसे हम मना रहे हैं। पूरा भारतवर्ष मना रहा है। और मैं यही इसी कल्पना के साथ कि जो हमारे वीरों ने, सपूतों ने अपनी जान जिसलिए गंवाई है वह अक्षुण्ण रहे, विश्व में पुनः भारतवर्ष एक बार गुरु के रूप में स्थापित हो, सबों का समावेश इसमें हो सके। इसके लिए हम लोगों ने ये सद्भावना मार्च किया है कि लोगों में एक जागरूकता जाए, लोगों में एक संदेश जाए कि भारतवर्ष सभी धर्मों का समावेश करते हुए चलना जानता है। यही सिखाने के लिए हम यह सद्भावना मार्च कर रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव के 1 वर्ष कार्यकाल पूरे होने पर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया उन्हें बधाई। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। इस 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण के रूप में FA, FO, खेल पदाधिकारी सहित कई अन्य विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और 1 साल के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। तो वहीं इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान कुलसचिव ने कई कार्यों को गिनाया और कहा कि विश्वविद्यालय इन दिनों आगे बढ़ रहा है और कई प्रकार के कार्य विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जा रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। शनिवार को 2 दिवसीय आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया, जिसमें ई-कॉमर्स चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति प्रोफेसर SM झा मौजूद थे। उन्होंने ई-कॉमर्स के परिदृश्य एवं जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर कई शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं भी मौजूद थी। असम पुलिस की दहशतगर्दी के खिलाफ नाका नंबर 5 पर बड़ी संख्या में जुटकर फ्रेटर्निटी मूवमेंट और SDPI के कार्यकर्ताओं ने आम नागरिकों और छात्र छात्राओं के सहयोग से दर्ज कराया कड़ा विरोध। शनिवार 25 दिसंबर को इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नौजवानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा समाज को ऐसे गंभीर मसलों पर गौर करने की अपील की है। उनका कहना था कि अब हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग दूसरे समाज के प्रति ऐसी नफरती, बांटने वाली और लोगों को उनकी ज़मीन से ही विस्थापित करने वाली मानसिकता को तथ्यों की कसौटी पर परखे बिना उसका खुला समर्थन करता है, जिस वजह से ये सरकार पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल चिन्हित तरीके से क्रूरता और दहशतगर्दी की मुहिम चला रहा है। जिस उम्र में हमें कोचिंग और स्कूल जाने का टाइम है, उस उम्र में हम आए दिन सड़क पे नजर आ रहे हैं, जहां आप महिलाएं भी आप सड़क पे उतर रही है। आप देखे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि असम के मुस्लिम के साथ जो नाइंसाफी हो रही है। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ के मुसलमानों के साथ किस दरिंदे के साथ उससे उसका हक छीना जा रहा है। 10,000 आदमियों के घर छीन लिए गए, 1,000 आदमी को मार दिया गया और हद तो तब हो गई जब उन्हें मार दिया गया कि वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ के केंद्र सरकार, जिनका काम था उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का, वो उसके बदन पे अपने जूतों से मसल के जा रहे हैं। आप सोचिए ये इंसानियत कहाँ खो गई है। हमारे दान की कीमत अगर कुत्ते के दान की कीमत से कम है तो मैं बता दूं कि इसमें नहीं बांट सकते। यहाँ हिंदू और मुसलमान को दोनों को जीने का हक दिया गया, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ एक पॉलिटिकल के खिलाफ ही क्यों ना इंसाफी हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो कभी मुसलमान बिटिया को मार के नालियाँ में फेंक दी जाती है जो बिटिया पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है, तो फिर ये एक पॉलिटिकल के खिलाफ ही क्यों हो रहा है। ये मीडिया ही तो आपको दिखा रही है। मीडिया दिखा रही है, लेकिन मीडिया कहाँ किस हद तक सच दिखाती है। आप असम को लेकर देख लीजिए, क्या कौन से न्यूज को सही दिखा रही है। क्या नाम हुआ आपका?